नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्रो इंडिया से आज 27 जनवरी 2024 को आपको इस वीडियो के माध्यम से हाल ही में सेमिनार हुआ था, उसमें दलहन पर क्या चर्चा की गई उसकी जानकारी देना चाहूंगा। इस वीडियो में हम तुअर, उड़द और मूंग की बात करेंगे। दोस्तों, इस इवेंट में जो अभी 18 से 20 जनवरी को बैंकॉक में हुआ था, इसमें 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और करीब 23 देशों के प्रतिनिधि इस मीटिंग में आए थे। आइए समय ना वेस्ट करें और आपके साथ वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हैं। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है और कार्य अपने विवेक से करें। स्क्रीन शेयर करते हैं। दोस्तों, ये इस पैनल में ग्रीन, तुअर, उड़द और लॉजिस्टिक इश्यूज क्या हो रहे हैं उस पर चर्चा की गई थी। ग्रीन मूव में नॉन अफ्रीकन देशों से मुकेश जैन जी, जो एडवाइट ओवरसीज सिंगापुर में हैं। अफ्रीका से गुरु रवि वर्मा जी हैं, आरबी एक्सपोर्ट से। मुरली जी हैं, जो एग्रोकॉप इंटरनेशनल म्यांमार में हैं। तुअर अफ्रीका की चर्चा की है एस प्रकाश जी, हकान फूड्स ने दी थी, तथा श्याम सुंदर नरसरिया जी ने म्यांमार में उड़द के जानकारी दी थी, जो एक संस्था है उनकी, आरपी इंटरनेशनल के नाम से चलाते हैं। तुअर और उड़द की जानकारी रोहित जी ने दी है। रोहित जी पोपटानी, जो कृष्णा कन्वेसर से हैं, उन्होंने जानकारी दी है, तथा लॉजिस्टिक की जानकारी नितिन गटारिया जी ने दी है, जो सनराज लॉजिस्टिक्स से हैं और काफी बड़ा व्यवसाय करते हैं। तो आइए समय वेस्ट ना करें। इस वीडियो में ग्रीन नॉन अफ्रीकन देशों की बात की गई है कि विश्व में क्या चल रहा है। और जैसे कि 3 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे कि भारत ने 31 मार्च 2022 को मूंग आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, तथा मूंग की इसमें जानकारी दी गई है कि इसमें कितने कैल्शियम वगैरह, मिनरल्स वगैरह होते हैं। ये ग्राफ है, इसके अंदर आप देखेंगे कि देश में विभिन्न देशों में मूंग की हार्वेस्टिंग कब होती है, प्लांटेशन कब होती है। इंडिया में अगर आप देखें तो हर सीजन में कहीं ना कहीं मूंग की आवक इंडिया में दर्ज की गई है। इंडिया में 2021 में मूंग का उत्पादन 21 लाख टन, 22 में 34 और 23 में 34 52 लाख टन दिया गया। पूरा जो उत्पादन है, अगर आप ये देखें तो 2021 में इसके मुकाबले 2022 में बढ़ा है और 2023 में थोड़ा सा उत्पादन घटा है। 24 में हमें उम्मीद है कि मूंग का उत्पादन भारत में स्पेशली वो बढ़ेगा। अ, भारत में सालाना मूंग की जो खपत है 30 लाख टन के आसपास रहती है, पिछले 3 सालों से बनी हुई है। और भारत जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा खपत करता देश है। ब्राजील में 2023 में प्रोडक्शन डाउन आया। चीन ने 21 में 6 लाख टन का इंपोर्ट किया था, और जो 22 में बढ़कर 6.5 लाख टन पहुंचा है। चीन अधिकतर ऑस्ट्रेलिया से मूंग का आयात करता है। नेपाल ने 2021 में 10,000, 22 में 15,000, 23 में करीब 20,000 टन। पाकिस्तान ने 16,000 टन 2022 में मूंग का इंपोर्ट किया था। ये मूंग का इंपोर्ट इंडिया की फिगर्स हैं, मूंग के प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड। इस सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इस सीजन में ऑपरेटिंग स्टॉक हमारा करीब 5.65 लाख टन, उत्पादन 32 लाख टन और कुल उपलब्धता 37.65 लाख टन रह सकती है। खपत 32 लाख टन के आसपास है, तो सीजन के अंत में 5.45 लाख टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बढ़ सकता है। लास्ट ईयर से थोड़ा कम है। ओवरऑल स्टॉक इंडिया में ठीक है। नाबार्ड के पास भी मूंग का अच्छा स्टॉक है। देखते हैं ग्रीष्मकालीन सीजन में मूंग का क्या उत्पादन रहता है। हर साल बढ़ रहा है उत्पादन। इंडिया में प्राइस ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो लगातार कीमतों में देखिए वृद्धि देखिए कि ये एमएसपी 2021 में 7,196 रुपये थी, जिसको बढ़ाकर 7,275, फिर 7,755, और लास्ट में जो अभी रबी 2024 जो अभी आपका सीजन हमारा चल रहा है, उसमें 8,558 पर क्विंटल की गई है। अगर आप दिसंबर में देखते हैं 2023 में, लगभग सभी मंडियों में मेरता में, दिल्ली में मूंग की कीमतें जो थी एमएसपी से ऊपर थी। लेकिन जो ललितपुर है, हरदा है, वहाँ पर कीमतों में गिरावट देखी गई है। और इस सीजन में जनवरी में जो है 2023 में भी भाव इसी के आसपास चल रहे थे। अगर आप दिसंबर से अगर आप कंपैरिजन करते हैं 2022 से, 2023 में कीमतों में अच्छा उछाल देखने को मिला है। ये अफ्रीकन तो अभी मूंग की बात करते हैं। अफ्रीका में ये उत्पादन दिया हुआ है 1.88 है। 21 में, 22 में 2.09, 23 में करीब 2.5 लाख टन हुआ है। एक्सपोर्ट अगर की बात करें मूंग का, तो जो 21 में 1.88, 22 में थोड़ा सा बढ़ के 2.1, और
23 में जो है 2.5 लाख टन पहुंचने का अनुमान दिया है। और इंडिया में मूंग का इंपोर्ट बंद है। तुअर की बात करें तो म्यांमार में मुरली जी का कहना है कि तुअर जो है, उन्होंने अपने एरिया के बारे में जानकारी दी है कि म्यांमार में कहाँ का किस प्रांत में तुअर का उत्पादन होता है और खपत किस प्रकार रहती है। आइए सीधे आंकड़ों पे आते हैं। गुरुमूर्ति जी के अनुसार जो उत्पादन है मुरली जी के अनुसार वो 2021 में करीब 1 लाख टन था, 22 में बढ़ा है, 23 में भी बढ़ा है और 24 में करीब 3.3 लाख टन उत्पादन दिया। हर साल देखेंगे अगर आप, जो इंडिया ने ओरिजिनल के तहत तूर का इम्पोर्ट चालू रखा है, उससे म्यांमार में उत्पादन बढ़ा है। प्लस भारत में जो लगातार उत्पादन में गिरावट आई है, जिसकी चर्चा आगे चल के होगी, उसकी वजह से म्यांमार से इंडिया में इम्पोर्ट बढ़ रहा है और म्यांमार में उत्पादन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस सीजन के अंत में करीब 3.26 लाख टन म्यांमार से इंडिया म्यांमार जो है इंडिया को टोटल एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें इंडिया की मुख्य भागीदारी रहेगी। सीजन के अंत में 10,000 मीट्रिक टन कैरी ओवर स्टॉक बचने की संभावना है। तुअर अफ्रीका की बात करें तो तुअर अफ्रीका में 2022 में करीब क्रॉप जो थी 1.14, स्टॉक जो था सारा रीजन में करीब 1.14 लाख टन बताया गया था। वो 11.4 लाख टन है टोटल उत्पादन, अगर आप देखें तो डिजिट में थोड़ी गड़बड़ी है। और निर्यात की अगर बात करते हैं तो 21 में 6.4, 22 में 7 लाख टन और 23 में 5.86 लाख टन जो है एक्सपोर्ट किया था। अ, उड़द की बात करें, जो उड़द में हमारे श्याम जी ने बताया कि उड़द का जो ओपनिंग स्टॉक है इस साल 87,000 टन है। लास्ट ईयर जो 62,000 टन था। उत्पादन 8.5 लाख टन पहुंचने का अनुमान है। निर्यात भी 8.5 लाख टन होगा, यानी सीजन के अंत में 87,000 का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बच सकता है। लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अधिक नजर आ रहा है। तुअर की तरह उड़द में भी जो इम्पोर्ट खुला है इंडिया ने मार्च 2025 तक, तो उसकी वजह से किसानों को वो जो है म्यांमार के किसानों ने तुअर की तरह उड़द का एरिया भी बढ़ा है। और लगभग पूरी की पूरी मात्रा जो है इंडिया में इंपोर्ट हो सकती है, क्योंकि इंडिया में उड़द की अब शॉर्टेज बनती नजर आ रही है, जो आगे चल के आपको दिखाएंगे। रेंज में तुअर और ब्लैक मार्केट जिसको उड़द कहते हैं, उनके बारे में बताया कि ये भी जय आंकड़े दिए हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल तुअर का जो था एरिया लास्ट ईयर से 2.37 लाख हेक्टेयर घटा है। अगर आप ये बीच वाला एरिया देखते हैं, इसमें अगर आप देखिए कि जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये लाल एरिया दिखाई दे रहा है आपको। इसमें ये सॉइल कंटेंट जो है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट वो दिखा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन राज्यों में सॉइल कंटेंट, बारिश ना होने से सॉइल कंटेंट जो है, मॉइस्चर कंटेंट काफी कम है। ये आप देखें ग्राफ, तो ये पूरा रेड जोन में आ रहा है। रेड जोन में मतलब इन इलाकों में बारिश उम्मीद से, मतलब बारिश औसत से कमजोर रही है। ये सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड का अगर आप देखते हैं तो इस साल जो अनुमान है वो 27 लाख टन है, जो लास्ट के 33.12 और 21-22 में 42.20 लाख टन था। यानी तुअर का उत्पादन लगातार देश में घट रहा है। कई सारे रीजंस हैं उसके। मौसम की मार है सबसे बड़ी, और इस सीजन में कई फसलों की कीमतें अट्रैक्टिव थी, तो उस वजह से तुअर की बिजाई में भी विलम्ब हुआ है। साथ ही मानसून लेट था, फिर अगस्त भी पूरा हमारा खाली गया। उस चक्कर में जो किसान तुअर की क्रॉप करना चाहते थे, क्योंकि बिजाई के दौरान तुअर के भाव भी काफी अच्छे थे, वो नहीं कर पाए। सप्लाई की अगर बात करते हैं तो पूरे सीजन में उत्पादन घटने के कारण जो है सप्लाई हमारी 43.53 लाख टन बैठ सकती है, जिसमें आयात है 12 लाख टन का और कंजम्पशन 43 लाख टन है। तो सीजन के अंत में करीब 33,000 टन तुअर का स्टॉक बच सकता है। और जो 2022-23 में 5.53 और 21-22 में 8.74 लाख टन था। देखिए आप आंकड़ों में लगातार उत्पादन घटने के कारण आंकड़ों में कितना बड़ा बदलाव आया, और हर साल इंडिया में तुअर का इम्पोर्ट जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं कि ओजीएल के तहत 2025 तक ओजीएल के तहत तुअर का, उड़द का इम्पोर्ट चालू है। अफ्रीका में म्यांमार में क्रॉप जो है वो बढ़ रही है। पिछले सीजन का कैरी आउट स्टॉक भी घट रहा है। एमएसपी 7,000 रुपये जो है इस साल घोषित की गई है। भाव जो है 7,000 से ऊपर ही रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये नेफेड द्वारा जो अभी हाल ही में स्कीम लॉन्च की है, जिसमें ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट नेफेड ने चालू किया है कि किसानों से एमएसपी से ऊपर मॉडल प्राइसेस पे तुअर की खरीद करेंगे, ताकि सरकार के पास बफर स्टॉक जो है वो तुअर का बना रहे, और जो भविष्य में जिससे कीमतों को नियंत्रित करने में, बाजारों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहेगा।
ये भाव देखिए, ये भाव जो पिछले 4 सालों का ग्राफ हमने बनाया है, इसमें एवरेज इंडिया का योगदान रहा है। जितने भी ग्राफ्स दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, उसमें हमारी भागीदारी ले रही है। चेन्नई में अगर आप देखें, लेमन भाव जो है जून में 10,000 और मुंबई लेमन 10,200 के स्तर को छू चुके थे। अभी दिसंबर में हालांकि जो घटे हैं, जनवरी में घटकर थोड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, दोनों दोनों चल रही है। रकम में 10,300 और लातूर में जून में 10,400 रुपए के आज तक के रिकॉर्ड लेवल पर पेट्रोल की कीमतें पहुंची थी। और भविष्य में देखिए आप, एमएसपी 2020 में 6,000, 2021 में 6,300, 2022 में 6,600, 2000 जो अभी सीजन चल रहा है 23 खरीफ सीजन में 7,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की है। कीमतें एमएसपी से ऊंची ही रहेंगी भविष्य में भी। फ्यूचर ट्रेंड में अगर आप देखें, प्रोडक्शन कमजोर बताया गया है और इंपोर्ट बढ़ेगा इंडिया में प्रोडक्शन कमजोर है, तो अफ्रीका और म्यांमार के जो निर्यातक हैं वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। और मेरा मानना है कि वो जो तुअर का स्टॉक धीरे धीरे निकालेंगे, कीमतों को बढ़ने का इंतजार करेंगे। और जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम स्टार्ट की है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो बफर स्टॉक सरकार बनाने में कामयाब रह सकती है। प्राइवेट ट्रेडर्स को यही परेशानी होगी कि अगर उनको तुअर खरीदनी है, मिलर्स को तुअर खरीदनी है, तो जो मॉडल प्राइसेस हैं, जो नेफेड या विभिन्न संस्थाएं कर रही है, उससे उच्च भाव पर उनको देनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं उड़द की। भारत में उड़द का जो प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड वो देखें आप, तो इस साल 20 लाख टन का उत्पादन बताया, जो पिछले वर्ष 24 और 21 में 25 लाख टन था। यहाँ भी उड़द का उत्पादन में वही सेम कारण है, बारिश ना होना और बुझाई लास्ट ईयर से कमजोर पड़ना, उसके कारण हमें उत्पादन में काफी गिरावट देखी गई है। उपलब्धता जो है विदेशों से बड़ी मात्रा में उड़द का आयात होने वाला है। 21 में 6.1 लाख टन, 22 में 5.2 लाख टन और 23-24 में करीब 8 लाख टन जो है उड़द का इम्पोर्ट का अनुमान लगाया गया है। और सीजन के अंत में अगर आप देखते हैं, तो उड़द का कैरी आउट स्टॉक भी लास्ट ईयर से घट रहा है, करीब 4.2 लाख टन बच सकता है, जो पिछले साल 5.6 लाख टन था। घटते उत्पादन के कारण सेम तुअर की तरह म्यांमार ही एक अकेला देश है जहाँ पर उड़द का उत्पादन होता है भारत के बाद में। तो उड़द जो है, म्यांमार के जो निर्यातक हैं वो भी निचले भावों पर नहीं बेचेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऊंचे भाव पर उनको कीमत ऊंचे भाव पर इंडिया को उड़द बेचें। ये उड़द का प्राइस ट्रेंड है, तो तुअर की तरह देखिए आप, ये लास्ट में ग्राफ में ये कैसे जून के बाद में, जनवरी 2022 के बाद में उड़द की कीमतों में देखिए क्या शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, और कीमतें भी दिसंबर में काफी अच्छे स्तर पर, उच्चतम स्तर पर आज तक की पहुंची थी। और हमारा भी मानना है, आइडियल इंडिया का भी मानना है, और जो विशेषज्ञ थे उनका भी मानना है कि इस साल उड़द की जो है देश में शॉर्टेज हो सकती है और कीमतें जो है वो अच्छे स्तर पर बनी रह सकती हैं। लॉजिस्टिक इश्यूज में हितेन कटारिया जी ने जो आजकल रेड सी का चल रहा है और बीच में कुछ इश्यूज हुए थे, जो हाथीज में कुछ हमारे एक शिप को रोका गया था, किडनैपिंग हुई थी, उसके बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि अभी रेड सी के कारण फ्रेट बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं और अभी भी सिचुएशन जो है वो और खराब हो सकती है। बड़ा सोच समझ कर व्यापार आयात और निर्यात करना पड़ेगा। फ्रेट अब तक 80% बढ़ चुके हैं। अगर रेड सी देशों का रिजॉल्व होता है तो जो है फ्रेट कम आ सकते हैं, और लेकिन उसको आने में कम से कम 4 महीने का समय लगेगा। शिपिंग लाइन जो है वो भी कोविड के बाद में ये शिपिंग लाइन के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम के रूप में नजर आया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेसल्स फ्रॉम सर्टेन कंट्री, कई कंट्रियों से जो फ्रीक्वेंसी है वेसल की वो घटी है। तंजानिया हैज अ बेटर वीकली नंबर ऑफ वेसल्स देन मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के मुकाबले तंजानिया में जो है वेसल की अवेलेबिलिटी अधिक है। धन्यवाद आपका। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है, और अगर आप इस वीडियो जानकारी के लिए बनाई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।